हेलो दोस्तों, जय जय श्री शिवाय, नमस्कार। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना। और अब हम आगे की कथा सुनाते हैं। अप्सराओं ने पुजारी जी को पूजा की विधि बताई और बताया कि सुबह काले तिल के तेल का स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और संध्या व उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा ले, उसके 3 हिस्से करें और उसमें घी गुड़ मिलाकर उसका चूरमा बनाएं और भगवान भोलेनाथ को भोग लगाएं। और चढ़ाने के लिए सामग्री बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अच्छे पुष्पात के द्वारा उनका प्रदोष काल में विधिपूर्वक पूजन करें। इस पूजन के प्रभाव से भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपको रोग से मुक्त कर देंगे। इस प्रकार कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई और यथाविध खोसर सोमवार का व्रत किया पुजारी जी ने और शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। और कुछ समय बाद फिर से पार्वती जी और महादेव जी उसी मंदिर में पधारे और माता पार्वती जी ने पुजारी जी से रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तो पुजारी ने उन्हें बताया कि महादेव जी के खोसर सोमवार का व्रत करने के स्वरूप मुझे ऐसे रोग मुक्त होने का सौभाग्य मिला। इस कथा की पूरी विधि समझकर माता पार्वती जी ने भी कार्तिकेय जी के रुष्ट होने के लिए, उसे मनाने के लिए यह व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय माता की आज्ञाकारी हो गए। और स्वामी कार्तिकेय ने भी अपने हृदय परिवर्तन का भेद माता पार्वती जी से पूछा। माता पार्वती जी ने उन्हें भी 16 सोमवार व्रत की कथा महात्म्य बताया और स्वामी कार्तिकेय भी यह व्रत किया और अपने मित्र के मिलन की इच्छा से यह व्रत पूर्ण किया और उनसे मित्र का मिलन हुआ। तो मित्र ने भी उनसे यह प्रश्न किया कि हे भाई कार्तिकेय, आपने ऐसा कौन सा व्रत किया जिसके प्रभाव से मुझे तुम्हारे साथ रहने का सौभाग्य मिला। तो मित्र को कार्तिकेय जी ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई और उसकी पूरी विधि बताई। तो मित्र ने भी यह व्रत किया और शिव जी की कृपा से उसका विवाह एक राजकुमारी से हो गया। राजकुमारी के बहुत दिन संतान न होने की वजह से राजकुमारी ने भी पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से मुझे तुम्हारे साथ रहने का सौभाग्य मिला। तो पतिदेव ने भी बताया कि हे देवी, मैंने कार्तिकेय जी की इच्छा से उनसे पूछकर 16 सोमवार व्रत किया था, जिसकी वजह से मुझे तुम्हारी जैसी गुणवती पत्नी प्राप्त हुई। यह सुनकर उस स्त्री ने भी पुत्र की कामना हेतु शिव जी का खोसर सोमवार किया और उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। उस देवपुत्र को पाकर उन दोनों ने बहुत मन ही मन में खुशी हुई और बहुत प्रसन्न हुए। उसका लालन पालन भर प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो वह भी राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को व्रत करने लगा। व्रत शुरू होने के बाद ऐसे संयोग बने कि उसकी
शादी की बात की चर्चा पड़ोसी राज्य के राजा के साथ उसकी पुत्री से हो गया। एक दिन इस व्रत के प्रभाव से उसे राजा बनने का सौभाग्य मिला, क्योंकि जिस राजा की पुत्री के साथ उसका विवाह हुआ था उसके कोई संतान नहीं थी, और राजा की मृत्यु के बाद इसी ब्राह्मण युवक को सिंहासन पर बैठा गया और यह राज्य का कार्यभार बड़ी अच्छी से तरह से संभाल रहे थे और अपना सोमवार का पूजन भी हर सोमवार को कर रहे थे। एक दिन ऐसे सौभाग्य बना कि सोमवार के दिन उस राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि सारी पूजन सामग्री लेकर शिवालय को सभी के साथ चले आना। परंतु उसकी पत्नी ने उसकी बात की परवाह न करते हुए सारी पूजन सामग्री शिवालय भिजवा दी, परंतु वह नहीं गई। और इस पूजन के प्रभाव से ऐसा हुआ कि जब राजा पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। न चाहते हुए भी राजा ने अपनी रानी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई और एक ग्राम में पहुंची। वहां उनको सभी ने उस ग्राम से भी निकाल दिया। बोलो शिवे शिवाय नमस्तुभ्यम। आगे की कथा हम अगले वीडियो में दिखाते हैं। जय जय सीताराम। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।